यीशु, मुझे क्षमा कर। मुझे अपनी सभी भूलों का अफसोस है। मनुष्य का जीवन गलतियों और सीखों का एक सफर है। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी भूलें करता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। जब हृदय में सच्चा पश्चाताप जन्म लेता है, तब आत्मा एक ऐसी शांति की तलाश करती है जो केवल परमेश्वर के पास मिलती है। ऐसे समय में हम पुकारते हैं, यीशु, मुझे क्षमा कर। मुझे अपनी सभी भूलों का अफसोस है। ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक गहरी भावना है जो दिल की गहराई से निकलती है। जब कोई व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करता है और उन्हें लेकर सच्चा पछतावा करता है, तब वो परमेश्वर के करीब आ जाता है। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस और विनम्रता का प्रतीक है। यीशु मसीह का जीवन हमें यही सिखाता है कि प्रेम और क्षमा सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई बार लोगों को उनके पापों से मुक्त किया और उन्हें नया जीवन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जो कोई सच्चे मन से उनके पास आता है, वो उसे कभी नहीं ठुकराते। यही कारण है कि जब हम अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं, तो हमें विश्वास होता है कि वो हमें जरूर क्षमा करेंगे। हमारी गलतियां चाहे छोटी हो या बड़ी, वे हमारे मन पर बोझ बन जाती हैं। ये बोझ हमें अंदर से कमजोर करता है और हमारी आत्मा को अशांत करता है। लेकिन जब हम अपने दिल से कहते हैं, प्रभु, मुझे क्षमा कर, तब ये बोझ हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर एक नई रोशनी जन्म ले रही है, जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सच्चा पश्चाताप केवल शब्द नहीं होता है, बल्कि एक गहरी भावना है जो हमारे जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम भविष्य में उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे नहीं। यही सच्ची क्षमा का मार्ग है। गलतियों को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखकर एक बेहतर इंसान बनना। यीशु का प्रेम असीम है। वो हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, हमारी कमजोरियों, हमारी गलतियों और हमारे टूटे हुए दिल के साथ। उनका प्रेम हमें ये सिखाता है कि हम खुद को दोषी ठहराने के बजाय सुधार की ओर बढ़े। जब हम कहते हैं, मुझे अपनी सभी भूलों का अफसोस है, तो हम अपने अंदर एक नई शुरुआत का द्वार खोलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम खुद को भी क्षमा करना सीखें। कई बार हम अपनी गलतियों के लिए खुद को इतना दोषी मान लेते हैं कि आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि अगर परमेश्वर हमें क्षमा कर सकता है, तो हमें भी खुद को क्षमा करना चाहिए। आत्म क्षमा हमें मानसिक और आत्मिक शांति देती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है और हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। यीशु, मुझे क्षमा कर कहना एक ऐसी प्रार्थना है जो हमारे दिल को साफ करती है और हमें एक नई शुरुआत का अवसर देती है। जीवन में कई बार हम गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने कितनी गलतियां की हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि हम उनसे कैसे सीखते हैं और वापस सही रास्ते पर कैसे आते हैं। यीशु हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें सही मार्ग दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। बस हमें उनके पास जाने की जरूरत है। अंत में, यीशु, मुझे क्षमा कर, मुझे अपनी सभी भूलों का अफसोस है, केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। ये हमारे दिल की सच्चाई और हमारे परिवर्तन की इच्छा को दर्शाता है। जब हम इस भावना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है और हम एक बेहतर, सच्चे और प्रेमपूर्ण इंसान बन जाते हैं। इसलिए जब भी आपको अपनी गलतियों का एहसास हो, बिना डर के, बिना झिझक के, पूरे विश्वास के साथ
यीशु के पास जाएं और कहे, प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे अपनी सभी भूलों का सच्चा अफसोस है। यही वो क्षण होता है जब एक नया जीवन शुरू होता है, शांति, प्रेम और आशा से भरा हुआ।